नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली का जो ये मणिबंध का क्षेत्र है, जिसे हम केतु का पर्वत कहते हैं, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो दो रेखाएं उदयमान स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं जीवन में सफल होऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से ही अपने जीवन काल में सफल होंगे। हालांकि जो प्रारंभिक दौर आपका रहा है उसमें आपने संघर्ष झेला है, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर आपको हर सुख देगा और हर सुख की प्राप्ति भी करवाएगा, भोग भी करवाएगा, ये निश्चित है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपकी हथेली में, तो आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, जिस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। आगे चलकर आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं और आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, सकारात्मक होने वाली है और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, ये लकीर बता रही है। निश्चित ही इस पे देवगुरु बृहस्पति, जो हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है। इसका कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि जिसे कर्म का द्योतक माना जाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि न्याय के देवता है, ये ग्रह है, इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप वो करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ये बता रहा है। यहाँ पे निश्चित ही एक लकीर यहाँ पे आकर इस पे मिल रही है और एक विष्णु तिलक आपकी हथेली में शानदार अवस्था में बन रहा है, जो बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी, वो बद्री नारायण जी, वो आपके इष्ट देव हैं। निश्चित रूप से जीवन में जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता की और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण कितना है, आप कितने समर्पित हैं उस परमात्मा के प्रति, उस सुप्रीम पावर के प्रति, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता है। चाहे आप अचेतन मन की तरफ से सोचे, चाहे आप जो है चेतन मन की तरफ से सोचे, लेकिन ये एक्यूरेट है कि उस परमात्मा के बिना आपका जीवन नहीं है। तो उसकी शरणागति ही आपके जीवन के लिए शानदार स्थिति पैदा कर रही है। आगे चलकर ये भी बता रहा है ये कि जिस कार्य को भी आप अपने हाथ में ले लेंगे, निश्चित ही उसमें सफलता की प्राप्ति करेंगे और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए आगे असंभव रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता भी हासिल करेंगे, खूब सम्मान प्रतिष्ठा भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। आपकी आर्थिक स्थिति आगे चलकर शानदार दिखाई दे रही है।
लेकिन गलत चीज़ों में नहीं जाना है आपने। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, बुधादित्य योग बन रहा है। लेकिन देखिएगा, सबसे पहले एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिएगा, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप अपने अंगूठे को देखेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ी हड्डी दिखाई दे रही है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में जाल बन रहा है। मंगल से एक रेखा निकलकर बुध की ओर जा रही है, ठीक है ना। स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें खराब हैं आपकी हथेली के लिए। कैसे खराब है? देखिएगा, ये जीवन में संघर्ष को दिखा रहा है, ये जीवन में धन हानि को दिखा रहा है। इसकी वजह से आपके जीवन में संघर्ष रहता है, धन हानि रहती है। और विशेषकर जो व्यापार की चीज़ें हैं उसमें ये नुकसान को बताता है। और देखिएगा, जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अगर अपने जीवन में बिजनेस करेंगे, ज़रूर करें, लेकिन पार्टनरशिप में मत करें। हमेशा उम्र भर अगर आप कभी भी पार्टनरशिप में अगर करेंगे तो आपको धोखा होगा, चाहे वो कितना भी ईमानदार आदमी हो, कितना भी विश्वसनीय हो, चाहे अपना खून हो। लेकिन आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है। आपके ग्रह ऐसे हैं, शुक्र ग्रह, जिसके कारण पार्टनरशिप आपको नहीं जचता है। पार्टनरशिप में निश्चित ही आप धोखा खाएंगे। इंडिविजुअल काम करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक बात और, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, आपका बुढ़ापा शानदार है। 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। ये संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो इसको ठीक रखने के लिए आपको प्राणायाम है, योगा है, ये चीज़ें करनी है। दूसरी बात, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ये रेखा जो जा रही है बुध की तरफ, ऐसी स्थितियां डाल सकती है कि कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े। ये बात निश्चित है, ध्यान रखिएगा। या वाद विवाद में मत फंसिएगा, विशेष करके भूमि से संबंधित, व्यापार में पार्टनरशिप से संबंधित। ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाएगा और बेवजह की भागा दौड़ी, मानी करा किसी ने भरा किसी ने, ये स्थिति आएगी। इस बात से आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने जीवन को शानदार स्थिति में ले जाइएगा, आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। तीसरी चीज, यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में धीरे धीरे जाल बन रहा है, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। आप मेरी वीडियोज देखते होंगे, उसमें मैं बड़े विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। ये जब जाल किसी भी व्यक्ति की हथेली में बनने बैठ जाता है ना, तो सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में उलझन की स्थितियां क्रिएट होने बैठ जाती हैं, दुविधा में व्यक्ति फंसने बैठ जाता है, व्यक्ति कन्फ्यूजन में आने बैठ जाता है, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आप बीमार होने बैठ जाते हैं, आप दरिद्रता की ओर आने बैठ जाते हैं, और जो आपका धन का स्तर है, धन का संचय है, वो विघटन की स्थिति में आ जाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपके परिवार का रिश्ता, आपके कुटुंब का रिश्ता। इनके सुखों का जो भोग है, उस भोग के बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और चौथा, इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका, आपकी जो डेवलपमेंट है,
आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ने बैठ जाता है, सफलता का स्तर आपका घटने बैठ जाता है, आपकी डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं चलती है। तो सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव और सबसे जो चीज़ों को प्रभावित करे वो प्रभाव इस नेगेटिव ऊर्जा का पड़ता है। सबसे पहले आपको इसी को ठीक करना है। और इसको ठीक कैसे करेंगे देखिएगा, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। आप निश्चित तौर पे दिए गए समय तक और दिए गई चीज़ों के अनुसार उस वनस्पति स्नान को करें। वनस्पति स्नान करने के बाद दिन में 2 बार आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। एक प्रकार का शानदार प्राणायाम है, बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है, वो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी है। एक सुबह स्नान करने के बाद क्या करेंगे आप, इस क्रिया को करेंगे नाश्ता करने के आधा या 1 घंटे के पहले। शाम को डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले आप जो है इस क्रिया को करेंगे। निश्चित रूप से शानदार परिणाम आपको जीवन में दिखाई देंगे। तीसरी बात, आपकी हथेली में ये सूर्य का जो पर्वत है अच्छी स्थिति में तो है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है उस रूप से वो सफलता आपको हासिल नहीं हो पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है। एक प्रकार से जो निखर कर आनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो उस सहजता से, उस सरलता से नहीं मिल पा रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जब सूर्य कहीं ना कहीं ऊर्जा सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करता है आपके भीतर का सूर्य, और ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, यकीन मानिएगा व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न वो नाम होता है, न वो यश की प्राप्ति मिलती है, न ही व्यक्ति उस प्रकार का ब्रांड बनकर उभरता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है, मैं अनेक वीडियो में बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी रूटीन की वजह से, आपकी दिनचर्या की वजह से आपकी हथेली का ये भाग है ना, जो ये सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है, अनबैलेंस हो जाता है। और इसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं। और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो उसका उत्साह है, जो उसकी ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज अवस्था में आपके साथ नहीं रहती हैं। इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, देखिएगा बहुत बड़ी पूजा पाठ या कोई अंगूठी नहीं बताऊंगा मैं, एक शानदार सरल और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बड़ी क्रिया है, उसको आपने करना है दिव्य सूर्य क्रिया। अगर वास्तव में आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो यकीन मानिएगा धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और वास्तव में उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी रहेगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जो जीवन है वो सहजता से चलने बैठ जाएगा।
फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, आपकी जीवन की ऊर्जा हो, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर देखिएगा, सूर्य में जो इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के जो चिन्ह बन रहे हैं, इनका जबरदस्त फायदा होगा। एक तो बड़ा घर बड़ी गाड़ी का जो सपना है वो आपका पूरा होगा। दूसरा, ये चिन्ह जब भी किसी की हथेली में होता है और सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्ति कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर इन निशानों का होना धनी होने की सूचना देते हैं। संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी निश्चित ही आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। वहीं ये चिन्ह बताता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में पुरस्कार की प्राप्ति होगी। ये निश्चित है, लेकिन ये तब होगा जब आपका सूर्य एक अच्छी स्थिति में ऊर्जा प्रोवाइड करे। और आपकी बुद्धि की रेखा तो जबरदस्त डबल है। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी बेसिक नॉलेज लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और फिर आपका व्यावसायिक रेखाएं देखिएगा, शानदार, सेल्स मार्केटिंग के गुण शानदार, वाणी की क्षमता शानदार आगे चलकर। और क्या बता रही है, बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। लेकिन यहाँ पे बुद्ध क्या है, बैठा हुआ है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, 3 महीने तक नहाने के बाद उस परफ्यूम को अपने बदन पे जरूर डालें। ये चीज़ अगर करते हैं तो शानदार स्थिति पैदा होगी। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो शानदार है। एक बौद्धिक स्तर आपका शानदार रहेगा, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी जीवन की रेखा देखेंगे तो बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति जहाँ समर्पण की भावना रहेगी, वहीं ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में बड़ी रुचि दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा भी शानदार स्थिति में जा रही है। चंद्रमा का भी इसमें प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार की रेखा भी शानदार स्थिति में आ रही है। जहाँ आयु बहुत अच्छी रहेगी वहीं सफलता जरूर मिलेगी। अब व्यावसायिक कार्यों में ज़बरदस्त सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टनरशिप से बचना है। 2 भाग्य रेखाएं उत्पन्न हो रही है, हर कार्यों में सफलता है, लेकिन कुछ चीज़ों से बचना है जो मैंने बताया है। वर्टिकल लाइनें आपके जो है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो शुक्र के पर्वत पे है, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही क्वालिटी आपको आगे जाकर शानदार स्थिति पैदा करेगी। शुक्र का पर्वत भी आपका बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ पे जो है ये नुकीला उभार लिए हुए है। इसका मतलब है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और तनाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। ये तनाव को दिखाती है, व्यक्ति की चिंताओं को दिखाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म देता है ये। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता है, सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए, सुख की प्राप्ति करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, इसका पालन जरूर करना है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका उच्च मंगल निम्न मंगल शानदार है। पराक्रम वास्तव में जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से जो है चिन्ह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से, इसका मतलब है
कि जब आपका शुक्र, आपका चंद्रमा, आपका सूर्य शानदार स्थिति में रहेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। अभी आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है, ये बता रहा है 1 से 1.5 साल तक आंशिक रूप से परिवार को लेके भी चिंताएं दिखाई दे रही हैं, और आपका व्यक्तित्व को भी ये साधारण अवस्था में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। शनि बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है, सुबह उठने में आलस्य पैदा करवा लेता है। इस चीज़ से बचने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करें। सूर्य की हमने बात कर ली है, बुध की हमने बात कर ली है। चंद्रमा कुछ ज़्यादा उभार लिए हुए है और इसकी तरफ देख रहा है। ऐसे में ये कई बार मन को गड़बड़ करता है, मानसिक परेशानी देता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार भावुक ज़्यादा हो जाता है या इमोशनली थोड़ा परेशान होने बैठ जाता है। ऐसे में कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन कार्यों में नहीं लगता है, मन खराब सा रहता है, और कभी कभी पेट की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, और कभी कभी तो नींद आने में भी व्यक्तियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 3 चीज़ें मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, सूर्य उपासना दे रहा हूं, दोनों चीज़ें आपको करनी है। दूसरा मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। ये चीज़ें आपको परस्पर तरीके से करनी है, और जो चीज़ें मैंने बताया कि पार्टनरशिप में न करें, उतावलापन न दिखाएं, जल्दबाजी न करें, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय न लें, इन पे आपने ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता आपके द्वार पर खड़ी रहेगी। आप उसके साथ चलें और अपने जीवन को कीर्तिमान स्थिति में ले जाएं, निश्चित तौर पे ये होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।